Hello all my dear students of class 10th. As you know myself, Sulman sir here. Welcome to my channel Sulman's Biology, the biological fact. First of बच्चों एक्सट्रीमली सॉरी, मैं काफ़ी दिन बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। एक्चुअली बीच में मुझे थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम भी था और ऑनलाइन क्लासेस में बहुत ज़्यादा बच्चों में बिजी था। ओके, गूगल मीट पे जो मेरा ऑनलाइन क्लासेस वगैरह होता है उसमें बहुत ज़्यादा बिजी था। खैर व्हाटएवर, अब आई होप सो अब मैं कोशिश करूँगा उसको अपलोड करने के लिए। अब बच्चों देखो, आज एक नया चैप्टर मैं लेकर आया हूँ, दैट इज़ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, या वी कैन से हाउ टू ऑर्गेनिज रिप्रोड्यूस। क्योंकि बच्चों इसमें लाइव प्रोसेस में मैं ऑलमोस्ट जितने भी सारे वीडियो जो होता है लाइव प्रोसेस के बारे में आप लोगों को मैं बता दिया था, यूट्यूब पे मैंने वीडियो भी अपलोड कर दिया था। ओके, लेकिन इसके बाद बच्चों ऑलरेडी यू नो कि आफ्टर रिडक्शन ऑफ द 30% सिलेबस फ्रॉम योर सिलेबस क्लास 10th एंड ऑल फ्रॉम ऑल सब्जेक्ट्स। ओके, तो उसमें 30% रिडक्शन है बच्चों, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो सेकंड चैप्टर है बच्चों उसको कंप्लीट हटा दिया है वो। ओके, जैसे कि मैं सिलेबस के बारे में एक्सप्लेन बताया हूँ, आप लोग देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पे जाकर। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग बात करेंगे तीसरा जो चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बाद का जो चैप्टर है बच्चों वह है हाउ टू ऑर्गेनाइज रिप्रोड्यूस। तो मैं उसी के बारे में मैं बात करने वाला हूँ, जो सभी बच्चों का इंतज़ार रहता है इस चैप्टर का कि कब रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम लोग पढ़ें। ओके, तो बच्चों देखो, डेफिनेटली यू विल एंजॉय विथ मी, अच्छा लगेगा आप लोगों को, एक एक चीज़ सब कुछ समझ में आएगा, ये मेरा वादा है आप सभी लोगों से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बच्चों बात करेंगे, इसको हम लोग चैप्टर का नाम लिखते हैं हाउ डू ऑर्गेनिज्म्स रिप्रोड्यूस। हाउ डू ऑर्गेनिज्म्स रिप्रोड्यूस, या वी कैन से इसी को बच्चों हम लोग कह सकते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसी को कह सकते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले इंटरनल कंटेंट के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि इंटरनल कंटेंट क्या क्या होगा, क्या क्या आप लोग पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों हम लोग बात करेंगे व्हाट इज रिप्रोडक्शन। पहले हम लोग बात करेंगे व्हाट इज रिप्रोडक्शन। ओके, या हम लोग कह सकते हैं कि डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग जानेंगे। इसके बाद जो बच्चों इसका जो दूसरा टॉपिक होगा वो मैं बताऊंगा आप लोगों का पर्पस, या आप लोग ऐसा करते हैं यहाँ पे नीड, क्यों जरूरी है, वाई दिस प्रोसेस इज नीड एसेंशियल फॉर द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, नीड ऑफ रिप्रोडक्शन, क्यों नीड है, नीड ऑफ रिप्रोडक्शन, इसके बारे में बताऊंगा, या वी कैन से द पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन। इसके बाद हम लोग बात करेंगे बच्चों टाइप्स, या हम लोग कह सकते हैं मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, मोड ऑफ रिप्रोडक्शंस। इसके बाद बच्चों हम लोग बात करेंगे सेपरेटली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग बात करेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के बारे में बात करेंगे। इसके बाद बच्चों हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग बात करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस क्या होता है। इसके बाद बच्चों सेपरेटली हम लोग जानेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, मतलब बच्चों एंजियोस्पर्मिक प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस कैसे होता है। एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में वी कैन से द फ्लावरिंग प्लांट्स, उसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा। और सबसे लास्ट में बच्चों एनिमल रिप्रोडक्शंस, या वी कैन से स्पेशली यू हैव टू स्टडी अबाउट द ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ओके, और बच्चों इसी ह्यूमन रिप्रोडक्शंस के अंदर एक सबसे लास्ट में बच्चों पढ़ेंगे आप लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ एक टॉपिक होगा जिसके अंदर बच्चों दो चीज आप लोग पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे एसटीडी के बारे में, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में मैं बताऊंगा। इसके बाद आप लोग है, इसके बाद क्या है बच्चों, इसके बाद है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड।
कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में, मतलब बर्थ को कंट्रोल करने का कौन कौन सा वो तरीका होता है, प्रोसेस। ओके, तो बच्चों ये आपका कंटेंट है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल रिप्रोडक्शन क्या है, व्हाट इज रिप्रोडक्शन। सेकेंडली हम लोग बात करेंगे कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन, व्हाट इज द नीड ऑफ रिप्रोडक्शन। तीसरा जो बच्चों होगा टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसमें हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बच्चों हम लोग बात करेंगे। इसके बाद बच्चों हम लोग बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेपरेटली, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के बारे में। और बच्चों इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स होंगे, जैसे में बच्चों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप लोग जानेंगे क्या चीज़ के बारे में, फिजन के बारे में बात करेंगे। फिजन के बाद बच्चों हम लोग बात करेंगे बडिंग के बारे में। बडिंग के बाद बच्चों हम लोग बात करेंगे फ्रेगमेंटेशन के बारे में। इसमें आप लोग, और इसमें मैं फ्रेगमेंटेशन बताऊंगा। फ्रेगमेंटेशन के बाद इसी में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फ्रेगमेंटेशन के बाद हम लोग बात करेंगे बच्चों इसमें रीजेनरेशन के बारे में बताऊंगा आप लोगों को, रीजेनरेशन। खैर वटेवर जो इंटरनल जो कंटेंट होगा वो तो मैं एक्सप्लेन करूंगा ही करूंगा। ये एक मेजर एक मैं टॉपिक बता दें, ये चीज़ पढ़ना है। एसेक्सुअल, फिर हम लोग सेक्सुअल के बारे में बात करेंगे, फर्टिलाइजेशन के बारे में, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, उसका पोस्ट फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन, एंड फर्टिलाइजेशन के बारे में। इसके बाद ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में, स्पेशली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बच्चों और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बताऊंगा। इसके बाद बच्चों रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बताऊंगा कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ मेल और फीमेल में, ठीक है, दोनों में कौन कौन सा डिजीज़ होता है, जिसमें हर्प्स, गोनोरिया, सिफिलिस, क्लैमिडियासिस, HIV एड्स, बहुत सारे बच्चों डिजीज़ होता है जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिट होता है एक से दूसरे इंसान में। और तो वो सारे डिजीज़ के बारे में बताऊंगा, कैसे हाउ डेट डिजीज ट्रांसमिट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। एंड ऑल्सो मैं डिस्कस करूंगा कि व्हाट इज़ द प्रिवेंशन, व्हाट इज़ द मेथड ऑफ प्रिवेंशन ऑफ द डिजीजेस। इसके बाद कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में बात करेंगे कि बच्चों बर्थ को कंट्रोल करने का कौन कौन सा वो मेथड्स है, कौन कौन सा वो टेक्निक है, जिससे पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, जो ह्यूज, जो उतना जो तेज़ जो पॉपुलेशन जो इंक्रीज़ किया है हमारे देश में, इसीलिए इसके लिए हम जो हमारे जो स्लोगन जो आया है, तो ये वन बाई वन सारी चीज़ के बारे में डिस्कस करूंगा जो। ओके, तो मैं स्टार्ट करता हूँ रिप्रोडक्शन। ओके, तो बच्चों इसको मैं तो देखो बच्चों, सिंपली हम लोग बात करेंगे, अगर रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग बात करें, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन। व्हाट इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन? यू कैन सी हियर, इट इज, ऊपर मैं लिख देता हूं, रिप्रोडक्शन, इसका डेफिनेशन क्या होगा बच्चों? इट इज एन इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस, it is an important biological process, by which all living organisms, बहुत ही सिंपल आसान भाषा में बस समझो, all living organisms produce new ones, new individuals and new offspring, we can say new offspring, या new individuals you can write like same. सिंपल क्लास 10th के अकॉर्डिंग डिफिनेशन अगर देखेंगे तो इट इज एन इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, वी कैन प्रोड्यूसेस न्यू ऑफ स्प्रिंग लाइक सेम, या न्यू वी कैन से यहाँ पे इंडिविजुअल्स लिखिए, न्यू इंडिविजुअल्स ज़्यादा सुटेबल होगा, न्यू इंडिविजुअल लाइक सेम्स। ओके, नाउ बच्चों यहाँ पे यू कैन सी हियर इट इज एन इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस। इंपॉर्टेंट, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज बच्चों आप ऑलरेडी यू नो कि देयर आर लॉट्स ऑफ वेरियस प्रोसेस अकर इन आवर बॉडी। ओके, बहुत तरह के प्रोसेस हमारे बॉडी के अंदर होता है, जस्ट लाइक द डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, इंडोक्राइन सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट है, या स्केलेटल सिस्टम वी कैन से। तो बच्चों ये बहुत सारे सिस्टम है, लेकिन इसके लिए रिप्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट वर्ड इस्तेमाल किया है कि इट इज़ एन इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो बच्चों इस सवाल का जवाब में दूसरा क्वेश्चन का आंसर छुपा हुआ है। जैसे मैं जो कंटेंट बताया था बच्चों आप लोगों को, कंटेंट में आप लोग देख रहे थे मैं क्या बताया था, दूसरा बच्चों क्या था? पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शंस, या उसी को बोलते हैं नीड ऑफ रिप्रोडक्शंस।
क्यों ज़रूरी होता है बच्चों? तो पर्पस इसलिए ज़रूरी होता है सिंपली हम लोग लिख भी सकते हैं या फिर आप लोग इसको याद रखेंगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम कीप कंटिन्यूटी ऑफ देयर स्पेसीज ऑन दिस अर्थ। जस्ट टॉकिंग अबाउट द एनी स्पेसीज, कि किसी भी स्पेसीज के बारे में बच्चों हम लोग बात करेंगे तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि दिस प्रोसेस keeps continuity of their species on this earth। तो इट कीप्स कंटिन्यूटी ऑफ देयर स्पेसीज ऑन दिस अर्थ। किसी भी स्पेसीज के बारे में बच्चों हम लोग बात करेंगे, अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी स्पेसीज अगर रिप्रोडक्शन प्रोसेस को परफॉर्म नहीं करेगा तो डेफिनेटली सर्टेनली आफ्टर सम टाइम्स, आफ्टर फ्यू मंथ्स, आफ्टर फ्यू ईयर्स, डेफिनेटली दैट स्पेसीज एक्सटिंक्ट फ्रॉम दिस अर्थ। इस पृथ्वी से वो खत्म हो जाएगा, जिसको हम हिंदू में बोलते हैं विलुप्त हो जाना, वो विलुप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ओके, तो इसीलिए ये प्रोसेस बहुत ही ज़रूरी होता है। तो सेकंड जो टर्म्स था कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन, या वी कैन से व्हाट इज़ द नीड ऑफ रिप्रोडक्शन, उसका आंसर यहाँ पे है कि बच्चों रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है ना, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का, उसके कंटिन्यूटी, उसके स्पेसीज को इस पृथ्वी पर कंटिन्यूटी बनाए रखता है। इनफैक्ट एक सिस्टम बनाया गया है, एनिमल्स का है, एनिमल्स के लिए कुछ टर्म्स कंडीशन नहीं है, लेकिन ह्यूमन बींग्स के लिए ऐसे टर्म्स कंडीशन है, शादी ब्याह वगैरह है। इनफैक्ट आप लोग 10th क्लास में हैं, आप लोग भी कामयाब होंगे, आप लोग भी शादी ब्याह होगी, आप लोगों को डेफिनेटली आप लोग भी अपने जो ह्यूमन बींग्स जो स्पेसीज है उसको आगे लीड करेंगे आप लोग, जनरेशन दर जनरेशन, एक जनरेशन के बाद दूसरा जनरेशन, ठीक है। तो सिंपली बच्चों ये डिफिनेशन हो गया, इसके बाद ये पर्पस हम लोग बात करते हैं, ठीक है। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, सवाल बच्चों यहाँ पे आता है कि क्या सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म एक ही तरह से रिप्रोडक्शन करते हैं क्या? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या एक ही प्रोसेस से परफॉर्म करते हैं रिप्रोडक्शन को? तो डेफिनेटली आप लोग कहेंगे सर नहीं। क्यों? क्योंकि 8th क्लास में आप लोग बच्चों ऑलरेडी पढ़े होंगे कि रिप्रोडक्शन करने का जो प्रोसेस होता है बच्चों, अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म में इंक्लूडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, या छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, छोटे ऑर्गेनिज्म हो या बड़े हो, रिप्रोडक्शन तो सब करेंगे, चाहे बच्चों वो यूनिसेलुलर हो या वो मल्टीसेलुलर हो, चाहे बच्चों वो प्लांट्स हो या फिर वो एनिमल्स हो, सब सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करेंगे। लेकिन प्रोसेस अलग अलग होगा। हो सकता है कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म बच्चों एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे और इट मे पॉसिबल कि कोई सेक्सुअली करेंगे। तो जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शंस। ओके, एक सिंगल चार्ट आई थिंक दैट विल बी सफिशिएंट फॉर द क्लियरिफाइंग एवरीथिंग। ओके, तो एक ऐसा मैं चार्ट क्रिएट करता हूं जो बिल्कुल आप लोगों के लिए आसान होगा समझने के लिए। देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मैं यहाँ पे, आप देखिए सर यहाँ पे दिख रहा है, देखिए थोड़ा सा चार्ट बड़ा होगा इसलिए मैं थोड़ा सा साइड से ले रहा हूँ। यहाँ पे बच्चों हम लोग क्या लेंगे, रिप्रोडक्शन। ओके, रिप्रोडक्शन, ये जो रिप्रोडक्शन जो बच्चों होता है, दो तरीके का रिप्रोडक्शन का दो टाइप्स होता है बच्चों। एक होता है बच्चों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा एक होता है एसेक्सुअल, और दूसरा क्या होता है बच्चों, दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का भी टाइप्स होता है बच्चों, क्या क्या, एक होता है बच्चों फिजन, फिजन के बाद होता है बच्चों बडिंग, बडिंग के बाद बच्चों होगा फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन, इसके बाद बच्चों होगा रीजनरेशन, रीजनरेशन के बाद बच्चों होगा स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन, या वी कैन राइट द स्पोरुलेशन भी बच्चों इसको हम लोग बोलते हैं, स्पोरुलेशन भी कह सकते हैं। स्पोर फॉर्मेशन के बाद क्या होगा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ओके, अब बच्चों फिजन जो होगा ना, मैं वन बाय वन सारे चीज को तो एक्सप्लेन करूंगा ही मैं। फिजन बच्चों दो तरीके का होगा, एक होगा बाइनरी फिजन
और दूसरा होगा बच्चों मल्टीपल फिजन। बडिंग जो होगा दो तरीके का, मतलब वो यूनिसेलुलर के कंडीशन में भी होगा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी बडिंग होता है, इसमें ईस्ट एग्जाम्पल होगा, और मल्टी सेलुलर में भी होता है, मल्टी सेलुलर। ओके, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बच्चों फिर दो तरीके का होगा, एक होगा आर्टिफिशियल और दूसरा बच्चों होगा नेचुरल। बिल्कुल बच्चों आप लोग टेंशन मत लो कि इतना बड़ा चार्ट सर कैसे याद होगा, याद थोड़ी करना है, मैं एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करूंगा, डेफिनेटली सब कुछ आप लोग समझ जाएंगे। साइंस याद करने की चीज़ नहीं होती है। तो बच्चों ये देखो, ये सिंपली वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में आर्टिफिशियल एंड नेचुरल। आर्टिफिशियल में तीन चीज होता है बच्चों, एक होता है कटिंग, दूसरा होता है बच्चों लेयरिंग, और तीसरा होता है ग्राफ्टिंग। नेचुरल भी अलग अलग प्रोसेस के द्वारा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि लीफ के द्वारा भी होता है, बाय लीफ, बाय स्टेम, बाय रूट, बस ETC कीजिए, 10th के लिए इतना सफिशिएंट है। ओके, तो बच्चों हम लोग बात करेंगे कि रिप्रोडक्शन जो होगा दो टाइप से होता है, एक एसेक्सुअली होता है, दूसरा सेक्सुअली होता है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में जब मैं एक्सप्लेन करूंगा, बहुत लॉन्ग वीडियो नहीं बनाना है, ठीक है, मैक्सिमम 25 to 30 मिनट्स का ही होगा। तो बच्चों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मैं कैरेक्टर्स बताऊंगा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर इसके जो फीचर्स हैं, सबसे पहली बात इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिंगल पेरेंट्स होगा। दूसरी बात हम लोग बात करेंगे बच्चों यहाँ पे, अच्छा मैं लिख ही देता हूँ, इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिंगल पेरेंट, इसमें दो पेरेंट की जरूरत नहीं होती है। दूसरी बात इसमें क्या होगा, दूसरा पॉइंट लिखेंगे विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स, इसमें किसी भी तरह का गैमेट्स का रिक्वायरमेंट्स नहीं होता है। तीसरी बात हम लोग बात करेंगे बच्चों ऑफ स्प्रिंग जो होगा, इसका जो बच्चे होंगे, ऑफ स्प्रिंग आर आइडेंटिकल टू इच अदर, एक दूसरे से बिल्कुल एक होगा, इसीलिए इसके वर्ड एक इस्तेमाल करते हैं बच्चों क्लोन्स, CLONES, क्लोन्स वर्ड इसमें लोग इस्तेमाल करते हैं। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, इसमें क्या होगा बच्चों इन्वॉल्वमेंट ऑफ बच्चों टू अपोजिट पेरेंट्स, या टू पेरेंट्स भी बच्चों हम लोग लिख सकते हैं, टू पेरेंट्स। दूसरी बात यहाँ पे क्या था बच्चों, इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिंगल पेरेंट्स था। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहाँ पे सेक्स वर्ड आ जाए, सेक्स वर्ड आने का मतलब होता है दो सेक्स के बारे में, एक मेल सेक्स और दूसरा फीमेल सेक्स। तो चाहे वो प्लांट्स की कंडीशन हो बच्चों, या फिर एनिमल्स कंडीशन हो, या ह्यूमंस कंडीशन हो, सेक्स वर्ड आने का मतलब है सारी चीज़ की कंडीशन में दो, मेल के बारे में मेल सेक्स, फीमेल सेक्स, गेमिट्स के बारे में बात करेंगे, मेल गेमिट्स, फीमेल गेमिट्स। ओके, तो ये सिंगल इन्वॉल्वमेंट पेरेंट्स का है, इसमें डबल पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है। यहाँ पे क्या था विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स, लेकिन यहाँ पे बच्चों क्या होगा इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स फॉर्मेशन, इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। तीसरा इसमें क्या था बच्चों ऑफस्प्रिंग आर आइडेंटिकल टू ईच अदर, और इसमें क्या होगा बच्चों वेरिएशंस ऑकर, इसमें क्या हो गया वेरिएशन ऑकर। मैं ब्रैकेट में यहाँ पे लिख देता हूं एक्सेप्ट बच्चों, एक्सेप्ट ट्विंस, इसलिए कंफ्यूज आप लोग ये मत कहें सुलेमान सर गलत बता रहे हैं, ये वेरिएशंस होगा बच्चों, लेकिन एक्सेप्शन है ट्विंस के कंडीशन में वेरिएशंस नहीं होगा। लेकिन अगर हम लोग जेनेटिकली उसको देखें, अगर डीपली स्टडी करें तो ट्विंस बच्चों के बारे में, चाहे वो बॉयज हो या गर्ल्स हो, अगर डीपली स्टडी करें तो डेफिनेटली उसके अंदर भी हम लोग वेरिएशन डिफरेंसेस हम लोग देख लेंगे। ओके, तो बच्चों ये था आप लोगों का टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शंस, ठीक है, रिप्रोडक्शन का टाइप्स एसेक्सुअल और सेक्सुअल, इसके कुछ फीचर्स कैरेक्टर्स जो होते हैं मैं यहीं पे लिख दिया हूँ। इसके बाद एसेक्सुअल का जो टाइप्स होता है बच्चों
फिजन है, बडिंग है, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इस बार सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के अंदर बच्चों हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट, आज नहीं नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे बच्चों प्री फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या होता है। बच्चों इसी के अंदर ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ने से पहले हम लोग बात करेंगे कि गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, oogenesis क्या होता है। ओके, ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट जो टर्म्स हो गए, वन बाय वन एवरीथिंग डेफिनेटली आई विल क्लियरफाई यू। ओके, तो आज का क्लास बच्चों मैं यहीं देता हूँ, ठीक है। बाकी रिमेनिंग के लिए वेट फॉर 2 to 3 days। ओके, नेक्स्ट वीडियो फिर अपलोड हो जाएगा। ओके, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।